नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ते हैं पाठ 1। पाठ का नाम है प्रार्थना। छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल आपकी तरह ही, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आओ पाठ को पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं कि बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सका हमारे। कि हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सका हमारे। तो बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल नासमझ और नादान हैं। आप ही हमारे माता पिता हो, हमारे भाई, सगे संबंधी और मित्र भी आप ही हो। करें सभी से प्रेम सदा हम, करें सभी के दुख दूर हम। सबका भला हमेशा चाहें, मिटा सकें दुखियों की आहें। आहें होता है दुख दर्द। तो बच्चे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम भारत के बच्चे हमेशा सभी से प्रेम करें, हम सभी के दुख दर्द को दूर करें, उनका दुख दूर करने में अपना सहयोग दें। हम हमेशा सबका भला चाहें, किसी का भी बुरा न करें। हम दुखी लोगों के दर्द को मिटा सकें। हे परमात्मा, यही हमारी इच्छा है। माता पिता की आज्ञा माने, गुरु का आदर करना जाने। देश प्रेम पर बल बल जाएं, दीन दुखी को सदा बचाएं। इसमें प्रार्थना करते हुए बच्चे क्या कहते हैं कि हम भारत के बालक अपने माँ बाप के आदेशों का पालन करें, कि उनकी आज्ञा माने। हम गुरुजनों की इज्जत करना सीखें। अपने जो गुरु हैं, गुरुजन, उनकी इज्जत, आदर और सम्मान करना सीखें। हम देश प्रेम पर बलिहारी जाएं, बल जाएं कि कुर्बान हो जाएं। दीन दुखी को सदा बचाएं, कि हम हमेशा दीन दुखियों को दुखों से बचाएं। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। आगे कदम बढ़ाते जाएं, कभी न पीछे हटने पाएं। करें किसी से नहीं लड़ाई, करें किसी की नहीं बुराई। इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम भारत के बालक अपने कदमों को आगे ही आगे बढ़ाते जाएं, अर्थात उन्नति और तरक्की करते जाएं। हम कभी भी पीछे न हटने पाएं, कि कभी हमारे कदम पीछे न हटें अपनी मंजिल से। हम आपस में प्यार से रहें, कि किसी से लड़ाई ना करें। करें किसी से नहीं लड़ाई, कि मतलब हम आपस में प्रेम से रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। हम न ही किसी की निंदा और चुगली करें, बुराई करें। बुराई का मतलब करें किसी की नहीं बुराई, कि निंदा चुगली और झूठ ना बोलें। पढ़ें लिखें हम खेलें खाएं, भारत देश की शान बढ़ाएं। इसका मान न घटने पाए, चाहे प्राण भले ही जाए। तो इसमें बच्चे प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं कि हम भारत के बालक खूब पढ़ाई लिखाई करें। पढ़ें लिखें हम खेलें खाएं, कि खूब पढ़ें लिखें और खेलें खाएं, खूब खेलें और खूब खाएं पिएं, और भारत देश की शान को और बढ़ाएं। इसका मान न घटने पाए, कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे इसका मान सम्मान कम हो जाए, घट जाए। और इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए चाहे प्राण भले ही जाएं, कि हमारे प्राण चले जाएं। आगे है, फैले चहुं और हरियाली, सबके घर में हो खुशहाली। देश हमारा बढ़ता जाए, होकर बड़े कीर्ति हम पाए। कीर्ति होता है यश, प्रसिद्धि प्राप्त करना।
तो बच्चे प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, फैले चहूँ और हरियाली, कि चारों तरफ हमारे देश में हरियाली ही हरियाली हो, सबके घर में हो खुशहाली, कि भारत के जन जन के घर में खुशहाली ही खुशहाली हो, देश हमारा बढ़ता जाए, हमारा देश इसी तरह खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ता जाए, सभी धनवान और सुखी हो जाएं, होकर बड़े हम कीर्ति पाएं, कि हम बड़े होकर यश प्राप्त करें, मान सम्मान प्राप्त करें। तो ये थी हमारी कविता। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कि गुरुमुखी और देवनागरी लिपि। गुरुमुखी होता है पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा की लिपि। देवनागरी होता है हिंदी भाषा की लिपि, जिसमें हिंदी लिखी जाती है। दिए गए शब्दों को पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। तो ये पंजाबी में दिए गए हैं, गुरुमुखी लिपि बोलते हैं इसको, ठीक है। इनको हमने हिंदी में लिखना है। जैसे पंजाबी में बच्चे, हिंदी में बच्चे, दुख दुख, आज्ञा आज्ञा, गुरु गुरु, अग्गे आगे, पीछे पीछे, खुशहाली खुशहाली, कीर्ति कीर्ति। प्रश्न 2 है, एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखना है। कि शब्द उनका अर्थ एक ही है, लेकिन हिंदी और पंजाबी में वो अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं। जैसे पंजाबी में ना समझ, तो हिंदी में उसको नादान बोलते हैं। मित्र मित्र, सखा, सदा हमेशा, बड़ाई कीर्ति, बलिहारी जाना बल बल जाएं, शोभा शान, चहुं पासे चहुं ओर। 1-2 वाक्य वाले प्रश्न। तो हमने कविता के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जोड़े। तो ये आया था एक लाइन पहले पेरे में ही, कि तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सखा हमारे। तो बच्चों ने भगवान से कौन से रिश्ते जोड़े, माता का, पिता का, भाई बंधु सखा मित्र, ये संबंध जोड़े। बच्चे किनकी आहें मिटाना चाहते हैं, आया था ना, मिटा सकें दुखियों की आहें। तो इसका उत्तर होगा बच्चे दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। बच्चे कौन से अच्छे गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं, कि अपने अंदर अच्छे अच्छे कौन से गुण होने चाहिए। तो बच्चे कहते हैं कि हम माता पिता की आज्ञा माने, सबके दुख दूर करना, गुरु का आदर करना और अपने देश की शान बढ़ाना आदि अच्छे गुण अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं। बच्चे पढ़ लिख कर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चे पढ़ लिख कर अपने देश की शान बढ़ाना चाहते हैं। बच्चे देश के कैसे भविष्य की कामना करते हैं, उत्तर बच्चे देश के लिए सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। वे कहते हैं हमारे देश में चारों ओर हरियाली हो, घर घर में खुशहाली हो और हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता जाए। अब प्रश्न है 3-4 वाक्यों में उत्तर देना है। 3-4 लाइनों में इसका उत्तर लिखना है। बच्चे दीन दुखियों की सहायता कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार। तो उत्तर दीन दुखियों से प्रेम करते हुए, उनके दुखों को कष्टों को दूर करते हुए और उनका भला करते हुए तथा उनकी रक्षा करते हुए बच्चे उनकी सहायता कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, देश प्रेम पर बल बल जाएं से कवि का क्या आशय है। आशय का मतलब होता है भाव, कि इस लाइन में कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर देश प्रेम पर बल बल जाएं से कवि का अभिप्राय है कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए यदि उसकी रक्षा की खातिर हमें अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़े तो हम बलिदान देने को तैयार हैं।
प्रश्न गए, होकर बड़े हम कीर्ति पाए से बच्चों का क्या आशय है। उत्तर क्या होगा इसका कि होकर बड़े हम कीर्ति पाए से बच्चों का अभिप्राय है कि हम बड़े होकर अपने अच्छे कार्यों से लोगों में यश प्राप्त करें, मान सम्मान प्राप्त करें, लोगों से हमारा मान सम्मान बढ़े, हमारी इज्जत बढ़े आदि। प्रश्न 5, काव्य पंक्तियों को कविता से देखकर पूरा करना है। ये लाइनें कविता में आई हैं, हमने इन लाइनों को पूरा करना है। तो पहली 2 लाइनों में बोलो इसको, तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सखा हमारे, देश प्रेम पर बल बल जाएं, दीन दुखी को सदा बचाएं, पढ़े लिखे हम खेले खाएं, भारत देश की शान बढ़ाएं। ऊपर लिखित काव्य पंक्तियों में माता पिता, भाई बंधु, देश प्रेम, दीन दुखी, पढ़े लिखे शब्द युग्म के रूप में प्रयोग हुए, मतलब उनके जोड़े आए हैं इस तरह। तो इन शब्द युग्मों को उदाहरण के अनुसार लिखना है। उदाहरण हमें दी गई है, जैसे माता पिता को माता और पिता लिखा है, तो बाकी शब्दों को हमने क्या करना है। तो भाई बंधु का भाई और बंधु, देश प्रेम को देश और प्रेम, दीन दुखी को दीन और दुखी, पढ़ें लिखें पढ़ें और लिखें, बहुवचन बनाएं। बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा बनाने, जैसे एक का अनेक, एक से 2, ठीक है। तो कदम, कदम होता है एक, बहुवचन बनाना है तो कदमों, घर घरों, प्राण प्राणों, दुखी दुखियों, भाई भाइयों। वचन बनाते समय बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में लिखते हैं, ध्यान रखना इस बात का। समान तुक वाले शब्द ढूंढकर उपयुक्त स्थान पर लिखें। समान तुक मतलब उनको बोलने में एक जैसा लगे, जैसे भगवान, नादान, तो न न जैसे आवाज पीछे एक जैसी आ रही है उसी प्रकार। चाहें आहें, लड़ाई बुराई, माने जाने, हरियाली खुशहाली, जाएं पाएं, ये समान तुक वाले शब्द हैं। प्रश्न 8 है, भलाई में मूल शब्द भला है। भलाई में मूल शब्द भला है, यानी भला शब्द से भलाई शब्द बना है। तो इसी प्रकार मूल शब्द अलग करना है कि भलाई किस शब्द से बना है, भला से। तो दुखी किससे बना है, दुख से। लड़ाई किससे बना है, लड़ से। बुराई किस शब्द से बना है, इसका मूल शब्द क्या है, बुरा। हरियाली शब्द का मूल शब्द है हरा। खुशहाली शब्द का मूल शब्द है खुश। आहें का मूल शब्द है आह। प्रश्न 9, वाक्य बनाओ। ये हमें शब्द दिए गए हैं, प्रेम, आहें, बुराई, शान, खुशहाली। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो पहला है प्रेम, तो इसका होगा हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। दूसरा है आहें, हम दीन दुखियों की आहें मिटाएंगे। बुराई, हमें बुराई से दूर रहना चाहिए। शान, हम बच्चे भारत देश की शान हैं। खुशहाली, सब घरों में खुशहाली हो। प्रश्न 10, ईश्वर को भगवान भी कहते हैं। देखो, ईश्वर को क्या कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, परमपिता भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। तो देखो, एक शब्द के एक ही चीज के कितने नाम हैं।
उसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के लिए अन्य क्या क्या नाम हो सकते हैं सोच कर लिखना है। तो माता को माँ, मात्र, ठीक है। पिता को पितृ, जनक। भाई को सहोदर, बंधु। सखा को मित्र, दोस्त। दुख को विपदा, कष्ट। गुरु को शिक्षक, अध्यापक या ज्ञानदाता। तो इनको हिंदी व्याकरण में हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे से ध्यान रखना, इनको हिंदी में हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।